गुड मॉर्निंग। हम बहुभुज एक अपने गणित में 22वां या 23वां प्रश्न बहुभुज का या फील्ड बुक का इस प्रकार से आता है जो अपने को हल करना होता है। जिस जिस फील्ड बुक बोल लो चाहे बहुभुज बोल लो, जैसे कि बहुभुज आकृति का ये दे रखा है उदाहरण के लिए ABCDEF, इसमें अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो इनको आप अपना नंबर दे लो। जैसे इस आकृति को 1 नंबर दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। यह आकृति है तो ये अपनी त्रिभुज होगी, अर्थात ये इसका आधार हो गया, कितना हो गया 30। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये अर्थात पूरी है 100 की। 100 में से ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 है, यहाँ 0 है तो यहाँ तक 60 है। तो हम इस 100 में से 60 निकाल देंगे तो त्रिभुज इसको ले लेते हैं पहले, अर्थात त्रिभुज 1। आप त्रिभुज का चित्र लगा के इस प्रकार से त्रिभुज का नामांकन कर दीजिए। EDJ या JED कैसे भी लिख दो, त्रिभुज का चित्र बना दिया और ये लिख दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार क्या हो गया इसका, इस त्रिभुज का, अर्थात 30 ये आधार हो गया। इसको ऊंचाई ले लो, 100 में से ये 60 घटा देंगे, अर्थात 30 ये होगी और 100 में से 60 घटा दिया तो 1/2 ये 30, 100 में से 60 गए तो 40। अब इनको 2 से काट दिया, 2 से इसको काट दिया 40, 30 गुणा 20 रह गए, इन दोनों का गुणा किया तो 600। यदि हमको इनके आगे कुछ सेमी मीटर कुछ लिख रखा है जब, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वर्ग सेमी या वर्ग मीटर। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वर्ग इकाई लिख दो। अब दूसरी आकृति है अपनी, देखो ये समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ये दोनों समांतर। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, जिसकी एक भुजाओं का अर्थात 2 भुजाओं का समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें आपने लिख दिया समलंब चतुर्भुज का चित्र बना दिया। और समलंब चतुर्भुज कौन से हो गए, F, फिर ये G, J, ये I है, FGIE, FGIE ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन सी होगी, 1 10 और 30 40 होगी, इन दोनों का योग। समांतर भुजाओं का योग 40 हो गया। फिर इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 10, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 60। यहाँ से यहाँ तक कब ज्ञात होगी, जब 60 में से ये 10 कम कर देंगे, कितनी बच जाएगी 50। तो हमारी 60 में से 10 गए तो ये 50 बच गए। 2 1 का 2, 2 से 20 40 को काट दिया तो 20 आ गए। आपके पास बचे 20 और 50, इनका गुणा किया तो 5 2 10, अर्थात 1000 वर्ग इकाई आ गया। अब तीसरा है अपना FGA, अर्थात ये तीसरी आकृति, ये क्या है त्रिभुज FG या G बिंदु है A। इसकी देखो 1/2 ये आधार है 10 और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 10 होगी, अर्थात 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 गुणा 10 गुणा 10, 2 से इसको काट दिया 5 बार कट गया, 5 का गुणा 10 से किया तो 50 वर्ग इकाई। अब है चौथी अपनी, चौथा है ये त्रिभुज है, इसमें आधार क्या हो जाएगा 20, ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस 100 में से ये 80 घटा दो, ये पूरी यहाँ तक है 100, इस 100 में से यहाँ तक कितने होगी 80, ये घटा दो तो बच जाएगी ये 20, 20 ये होगी 20 ये होगी। चौथा नंबर है। चौथे नंबर में देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 होगी 20 होगी,
और 100 में से 80 घटा दिया, इस 100 में से ये 80 घटा दिए तो ये क्या बच गई 20। 100 में से 80 घटा दिया तो अर्थात 1/2 गुणा ये 20 आ गए, और ये 100 में से 80 गए तो 20। 2 से इसको काट दिया 10 रह गए, 20 का गुणा 10 से किया तो 200 वर्ग इकाई हो गया। अब अपना है पांचवा क्या है आयत। 20 इधर है 20 इधर है, ये रेखाएं समानांतर हैं और समांतर रेखाएं 20 हैं, तो इसका मतलब ये भी फिर दूरी बराबर होगी, क्योंकि इसमें कितना है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 और यहाँ से यहाँ तक 80। 80 में से 20 गए तो कितने बच गए 60। ये अपना हो गया, देखो आयत हो गया। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो 60 अपनी ये होगी, यहाँ से यहाँ तक इनकी 60 होगी, और ये अपनी लंबाई कितनी होगी 20 और ये 60। 20 और 60 ये होगी 6 दूआ 1200 वर्ग इकाई। अब है हमारा छठा, 5 के बाद है 6 हमारा है त्रिभुज। ये त्रिभुज है ABH, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये 20 और ये कितनी होगी 20, तो 1/2 20, 1/2 20 गुणा 20। 2 से 20 को काट दिया तो 10 बच गए, अर्थात ये 10 बच गए, 10 का गुणा 20 से किया तो 200। अब इस बहुभुज का क्षेत्रफल सबको नंबर से लिख दो, ये 600 ये लिख दिए बहुभुज का क्षेत्रफल। पहले 600 लिख दिया ये, फिर ये 1000 लिख दिए, फिर उसके बाद में ये 50 लिख दिए, फिर ये 200 लिख दिए, फिर उसके बाद में ये 1200 लिख दिए, और फिर ये आपके कितने 200, ये 200 लिख दिए। इनको जोड़ो 600 और 1000, 1600, 1600 और 200 1800, 1800 और 1200 कितने हो गए 3000, 3200 और ये 50, 3250 आपका ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से इन बहुभुजों को आपको हल करना है। जितनी आकृति आ जाएं उनका अलग अलग कर लें और अलग अलग वो करके लास्ट में जोड़ दें। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।